देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। भीषण ठंड के बीच समाधान यात्रा के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आगमन 12 जनवरी 2023 दरभंगा में हुआ। मुख्यमंत्री का काफिला झंझारपुर से निकलकर दरभंगा के मनीगाछी होते दरभंगा शहर के कादिराबाद मोहल्ले में पहुंचा, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पूरे दल बल के साथ और सौर ऊर्जा से चलने वाले फ्लोटिंग सोलर प्लांट को देखा, जहां नीचे मछली और ऊपर बिजली उत्पादन का काम किया जाता है। करीब 10 से 15 मिनट तक यह घूम कर सभी जानकारी ली। इसके बाद मुख्यमंत्री का काफिला कुछ ही दूरी पर बने बिहार के दूसरे सबसे बड़े नए बने तारामंडल पहुंचा, जहां उन्होंने फीता काट कर इस तारामंडल का उद्घाटन किया और पूरे तारामंडल परिसर घूम कर खुद निरीक्षण किया। भारी सुरक्षा के बीच मुख्यमंत्री के स्वागत में समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी के साथ साथ कई विधायक भी मौजूद थे। यहाँ मुख्यमंत्री को 25 किलो मखाने से बने माला पहनाकर मंत्री मदन सहनी ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीडिया से बात करते हुए तारामंडल दरभंगा में बनाए जाने पर खुशी जाहिर करते हुए तारामंडल निर्माण को देख संतुष्टि भी जताई। उन्होंने बताया कि तारामंडल बनने से न सिर्फ यहाँ के छात्र छात्राओं को इससे फायदा मिलेगा, बल्कि दरभंगा में हवाई अड्डा बन जाने के कारण अब इस तारामंडल को देखने बिहार ही नहीं बल्कि देश दुनिया से भी लोग दरभंगा पहुंचेंगे। साथ ही उन्होंने फ्लोटिंग सोलर सिस्टम पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि यह बिजली उत्पादन नेचुरल सोर्सेज सौर ऊर्जा से तैयार किया जाता है। आने वाले समय में इसे लगातार आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। और वो हम तो आप लोगों को पुराना कहानी बता दें, पटना में तो था ही, तो हम तो 1-2 बार जा कर के देखे थे उसका, तो हम कहे ठीक है बच्चों के लिए। लेकिन हम पश्चिम बंगाल में गए थे, कलकत्ता में, तो वहाँ का जो हम देखे ना तो हमको अच्छा लगा। तो हमने कहा कि भाई इस तरह से और बढ़िया बनना चाहिए। तो एक तो वहाँ के बारे में कहा, लेकिन हमने सोच लिया उसी समय कि हम लोग दरभंगा में एक अच्छा बनवाएंगे। तो कई साल पहले तय किया, तो दरभंगा में बनना शुरू हुआ। अब बन गया है, थोड़ा सा भी और काम बचा है, तो हमने आज कहा उसको भी पूरा कर दीजिए। अब कितना बढ़िया बन गया है तारामंडल। अब देख लीजिए, अगर जो भी आज हमारी बातचीत हुई है, जो देखे हैं, अगर इसको और बढ़िया से थोड़ा सा धीरे धीरे जो भी देखेगा उसको एक एक बात को बता देगा, तो आप समझ लीजिए कि क्या क्या जानेगा। नेचर का एक एक चीज़ को सीधे दिखेगा, एक एक चीज़ कहाँ पर है, पूरे दुनिया का किस प्रकार से है। तो एक एक चीज़ को लोग जानेगा और एक एक चीज़ जानेगा, तो सोच लीजिए कितना बढ़िया से लोगों को ज्ञान होगा, नई चीज़ों का ज्ञान होगा। तो बच्चे बच्चियों को ही ये सब दिखाने के लिए, और कोई देखना चाहे वो सबको दिखाया जाएगा, लेकिन कोशिश यही है कि बच्चियों को। और यहाँ इतना बढ़िया बना है, आई जो तैयार शुरू हो जाएगा, तो न सिर्फ यही का, बिहार के विभिन्न हिस्सों का भी लोग आएगा और देश के दूसरे हिस्सों का भी आएगा। अब यहाँ तब बना हुआ है ना भाई एयरपोर्ट, तब तो बाहर से भी कोई आना चाहेगा तो भी देख लेगा ठीक से। ये बहुत अच्छा है। उत्तम हो ही आया, सब देख ही लिया। सोलर प्लांट वाला तो बात कर ही लिया, वो तो सोलर प्लांट वहाँ पर बना, हम तो और जगह बनवाना चाहते हैं। तो उसके लिए तो हम इन लोगों को बता ही दिए हैं कि उसका क्या उद्देश्य है। उसका उद्देश्य नेचुरल चीज़ है, समझ गए ना, प्राकृतिक चीज़ है वो, तो वो तो कर ही रहे हैं। लेकिन जरा सा यहाँ पर का देखिए कितना बढ़िया बन गया, इसको देखिए। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। धमाका धमाका धमाका, वह भी मल्टी ब्रांड जैसे कपड़ों पर हम आपके लिए लाए हैं 1 गेट 1 फ्री के साथ साथ 15 से 50% तक का डिस्काउंट ऑफर। आपका अपना शोरूम इमेज फैशन फॉरएवर मल्टी ब्रांड शोरूम, टावर चौक दरभंगा,
ब्रह्मस्थान मंदिर नियर यूको बैंक के अपोजिट। हमारे यहाँ लिवाइस, किलर, एरो, जॉन, प्लेयर, इंडियन टेरेन जैसे कंपनियों का एक से बढ़कर एक डिजाइन में उपलब्ध है। जीन्स, जैकेट, ब्लेजर, शर्ट, कोट, फॉर्मल पैंट, कॉटन पैंट, सूट और कोट भी। डब्लू और लिया लेडीज वियर जैसे कंपनियों में लेडीज के लिए खास उपलब्ध है। लेडीज जीन्स, कुर्ती, लेगिंग्स, प्लाजो, शरारा और सूट के साथ साथ और भी बहुत कुछ। और इन सभी पर चल रहा है धमाका ऑफर। लिवाइस में एक 15% जबकि 2 get 1 फ्री जॉन प्लेयर, 1 पे 20%, 2 पे 30% जबकि 4 लेने पर 40% तक की छूट। फ्लाइंग मशीन 1 पे 30%, 2 पे 40% जबकि 3 पे 50% तक की छूट। डब्लू और लिया 1 पे 20%, 2 get 1 फ्री। तो देर किस बात की, जल्द आएं और डिस्काउंट ऑफर का फायदा उठावे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा कार्यक्रम के तहत 12 जनवरी 2023 गुरुवार को दरभंगा पहुंचे। कई जगह कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद दरभंगा समाहरणालय में संबंधित पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। वहीं सभागार के बाहर नीतीश के समर्थक एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार करते रहे। करीब 5:45 में मीटिंग समाप्त हुई और मुख्यमंत्री अंबेडकर सभागार से बाहर निकले। वहीं समर्थकों ने नीतीश कुमार के लिए जिंदाबाद के नारे भी लगाए। हालांकि नेहरू स्टेडियम लहेरियासराय में हेलीपैड बनाया गया था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से नीतीश कुमार को सड़क मार्ग होकर ही अपने गंतव्य की ओर रवाना होना पड़ा। दरभंगा पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया। सुरक्षा में खुद दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार और नगर पुलिस अधीक्षक सागर कुमार मौजूद रहे। सुरक्षा का कमान संभालते हुए नजर आए। जहां एक तरफ नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का आर्ट एंड गैलरी, दरभंगा स्टेडियम और अंबेडकर सभागार में कार्यक्रम चल रहा था, तो वहीं बाहर उनके लिए पुख्ता इंतजाम और सुरक्षा बल की तैनाती नजर आई। समाधान यात्रा कार्यक्रम के तहत दरभंगा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कई जगह कार्यक्रम था। वहीं आर्ट एंड गैलरी, प्रेक्षागृह, दरभंगा स्टेडियम, लहेरियासराय में जीविका दीदी के साथ मुख्यमंत्री का संवाद कार्यक्रम था। वहीं संवाद कार्यक्रम में पहुंची कई जीविका दीदी को अंदर प्रेक्षागृह में जगह नहीं मिल सकी और वापस घर जाना पड़ा, जिसको लेकर जीविका दीदी के चेहरे पर मायूसी नजर आई। जिस तरह से जीविका दीदी मायूसी नजर आई, कहीं न कहीं प्रशासन की ओर से व्यवस्था में कमी दिखाई पड़ी। मास्क मिला, नाश्ता मिला, हम तक प्रखंड का कोई व्यवस्था नहीं और हमको मास्क भी मिला, नाश्ता भी मिला, हम लोग को कुछ नहीं मिला। हाँ, अति अंदर नहीं था। अच्छा। कम से कम मतलब कि प्रखंड से 10 आदमी से लेना था, 10 आदमी हम आ रहे हैं कुशेश्वर स्थान प्रखंड। हम आए हैं नीतीश जी के आगमन के कार्यक्रम में आए हैं। जी लोग हनुमान नगर ब्लॉक से हैं, पटोरी पंचायत से आए हैं, हनुमान नगर ब्लॉक से हैं, जीविका से हैं। मुख्यमंत्री को वहाँ पर हो गया, इसलिए हम लोग नहीं सर, जगह न था, इसीलिए हम सब। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 12 जनवरी 2023 को दरभंगा में समाधान यात्रा कार्यक्रम के तहत कई जगह कार्यक्रम हुआ। एक आर्ट एंड गैलरी, प्रेक्षागृह, दरभंगा स्टेडियम, लहेरियासराय में जीविका दीदी के साथ संवाद कार्यक्रम मुख्यमंत्री का था। वहीं मुख्यमंत्री से मिलने दरभंगा जिले के दर्जनों भूमिहीन परिवार के सदस्य पहुंचे थे। अपने हाथों में तख्तियां लेकर भूमिहीनों को जमीन दिया जाए इसके लिए, लेकिन इंजीनियरों को मुख्यमंत्री से मिलना तो दूर, इन लोगों को वहां से हटाकर साइड कर दिया गया। वहीं लोगों के बीच पहुंचे अपर समाहर्ता दरभंगा राजेश झा, राजा कार्यक्रम पदाधिकारी सदर दरभंगा अमित कुमार इन लोगों को समझाने में लगे थे। वहीं पुलिस पदाधिकारी, सुरक्षा कर्मियों ने भूमिहीनों को नीतीश कुमार के पास न ले जाकर बल्कि वहां से साइड हटा दिया।
कोई महिला वोट नहीं देगा। हम सब अकेला, हमारे सब जमीन दूसरा जोत के खा रहा है। बदनाथ मिश्र जोत के खा रहा है, हमारा है। हमारा अपना मराठी जमीन है तो भी नहीं दे। अभी तो ताला बंद है, सबको भगा दिया है ना। मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आए थे, पूरा अधिकारी यहाँ से खाली करके तो पब्लिक आवेदन लाइए, मिल जाएगा। ऐसे मत कीजिए, कोई सिखा दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समाधान यात्रा के क्रम में दरभंगा आगमन पर संबंध महाविद्यालय संघर्ष समिति की ओर से अध्यक्ष डॉक्टर राम मोहन झा के नेतृत्व में कादिराबाद तारामंडल के पास सैकड़ों शिक्षा कर्मियों द्वारा संबंध महाविद्यालयों के शिक्षा कर्मियों को नियमित वेतनमान देने हेतु मुख्यमंत्री के समक्ष प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के क्रम में सुरक्षा कर्मियों एवं शिक्षा कर्मियों के बीच कई बार झड़प भी हुई। संघर्ष समिति के द्वारा अनुदान नहीं वेतनमान चाहिए, मुख्यमंत्री मुर्दाबाद एवं समाधान नहीं लूट यात्रा जैसे कई नारे मुख्यमंत्री के विरोध में लगाए गए। संघर्ष समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राम मोहन झा का कहना है कि सत्र 2013 से 16 लेकर सत्र 2019-22 तक का अनुदान तत्काल एक मुश्त भुगतान सीधे शिक्षा कर्मियों के खाते में होना चाहिए और विश्वविद्यालय के दांवपेच तथा शासी निकाय की मनमानी पर भी सरकार को अंकुश लगाना चाहिए, जिसके कारण सरकार द्वारा अनुदान जारी होने के बावजूद शिक्षा कर्मियों को असमय अनुदान नहीं मिल पाता है। सरकार द्वारा अनुदान भुगतान के लिए सरकार के नीतिगत निर्णय में त्रुटि के कारण किसी भी महाविद्यालय में शिक्षा कर्मियों के बीच अनुदान वितरण में एक रूपता नहीं है। इसकी ओर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। सरकार को तत्काल वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त कर घटना अनुदानित वेतनमान देना चाहिए। डॉक्टर झा ने कहा कि झारखंड सरकार द्वारा वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त करने की दिशा में आवश्यक कार्यवाही अंतिम रूप में है। बिहार सरकार को इससे सीख लेनी चाहिए। प्रदर्शन में शामिल प्रमुख लोगों में प्रवक्ता प्रोफेसर ज्योति रमन झा, डॉक्टर सुरेश राम, पुरुषोत्तम झा, भरत यादव, सीनेट सदस्य डॉक्टर राम सुभग चौधरी, प्रोफेसर विपिन कुमार झा, प्रोफेसर विश्वनाथ झा, डॉक्टर कुमार पंकज, डॉक्टर भरत राय, ब्रज किशोर यादव, प्रोफेसर रविंद्र कुमार रवि सहित कई लोग मौजूद थे। समाधान यात्रा में लोगों से ज्ञापन लेके उनका समाधान करेंगे, लेकिन वो नहीं मिले। ये सिर्फ ढकोसला किए हैं और अपना राजनीति चमकाने के लिए यात्रा किए हैं। ये यात्रा पूरी तरह फेल हुई। दिल्ली पब्लिक स्कूल मिर्जापुर, राजकुमारगंज near Poor Home opposite Vedic Bhavan is here to give wings to your words and their dreams to make them enjoy the education by providing AC rooms, smart classes, computer labs and VIP rooms with fully AC class luxury setting for play classes. Here we offer facilities for students to excel in their career like English speaking environment, monthly test, doubt solving, revision session by our well qualified and specialized teachers. We have CCTV cameras, biometric attendance and hostel facilities. Non-teaching staffs are here to take care of both the day scholars and hostels. We assure you, your ward would not need any coaching or home tuition. A complete place to make your ward all-rounder. Admission for 2023-24 session is open. ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। 12 जनवरी 2023 मुख्यमंत्री समाधान यात्रा के दौरान होडलपट्टी जाने के क्रम में सीपीआईएम बहादुरपुर प्रखंड कमेटी की ओर मिर्जापुर कोहाई चौक पर अभिनंदन किया गया
और बहादुरपुर के जन समस्याओं का समाधान करने की मांग की गई। जिला प्रशासन ने CPIM राज्य सचिव मंडल सदस्य श्याम भारती के नेतृत्व में बहादुरपुर प्रखंड सचिव राम सागर पासवान, नीरज कुमार, गणेश महतो को हुडलपट्टी में मुलाकात कराया, जिसके दौरान मांग पत्र सौंपा गया। मांग पत्र में कहा गया कि बहादुरपुर प्रखंड दलित अति पिछड़ा बाहुल्य प्रखंड है और बड़ी आबादी भूमिहीनों का है, जिनके पास बसने के लिए भूमि नहीं है। दूसरी ओर वर्षों से मिर्जापुर, कोहाई, भैरोपट्टी, पड़ी, हसनपुर, बिरनिया, कपछाही, लक्ष्मीपुर समेत दर्जनों गांवों के हजारों भूमिहीन परिवार सरकारी तथा सीलिंग जमीन पर बसे हुए हैं। उन्हें पर्चा नहीं दिया जा रहा है। अंचल कार्यालय में भूमिहीन द्वारा दिए गए आवेदन के आलोक में अंचल अमीन कर्मचारी, अंचल निरीक्षक के जांच उपरांत दिए गए सूची पर अंचल पदाधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना के द्वारा गृह विहीन परिवारों ने की संख्या में आवेदन प्रखंड कार्यालय में RTPS काउंटर द्वारा जमा कराया, मगर आवास देने की कार्रवाई नहीं हो रही। बहादुरपुर देकुली पंचायत के गौशालर गांव अति पिछड़ा बहुल गांव है। यह गांव अभी भी बुनियादी सुविधा से वंचित है और गौशाला वर में संपर्क सड़क नहीं है। विद्यालय, आंगनबाड़ी का भवन निर्माण नहीं कराया जा रहा है। सड़क निर्माण के लिए भूमि सतत लीज नीति के अंतर्गत वरीय उप समाहर्ता के आदेश पर अमल कर अविलंब सड़क निर्माण करने, गौशाला गांव में आंगनबाड़ी केंद्र एवं विद्यालय निर्माण अविलंब करने, प्रखंड कार्यालय में मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लिए गए आवेदन पर कार्रवाई करने, वर्षों से बसे भूमिहीन को बास्केट पर्चा देने, भूमिहीनों को जमीन देने, मिर्जापुर चौक से BMP 13 तक बन रहे प्रधानमंत्री सड़क योजना में घोर अनियमितता की जांच करने, मुख्य सड़क से बहादुरपुर प्रखंड जाने वाली जर्जर सड़क को अविलंब निर्माण करने, बहादुरपुर थाना कांड संख्या 427/22 दलित उत्पीड़न कांड से संबंधित मुकदमे को प्रभावित करने की कार्रवाई के लिए भी बात रखी गई। समाधान यात्रा के दौरान हम लोग भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी बहादुरपुर प्रखंड कमेटी की ओर से मुख्यमंत्री जी को मांग पत्र देंगे और उस मांग पत्र के माध्यम से हम समस्या का समाधान का मांग करेंगे। हमने मांग किया है जो भूमिहीनों को जमीन दिया जाए, वर्षों से जो गरीब जमीन पर बसे हुए हैं उनको पर्चा दिया जाए। मुख्यमंत्री आवास योजना का जो हजारों आवेदन बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय में पड़ा हुआ है उसका निष्पादन किया जाए। गौशाला बर जो यहाँ अति पिछड़ा गांव है, आज़ादी के 75 साल के बाद भी उस गांव में आज जो मौलिक अधिकार मिलना चाहिए उसका बिजली, पानी, शिक्षा तमाम आज वंचित है। वहाँ एक स्कूल नहीं है, सड़क नहीं है, विद्यालय नहीं है। इसीलिए हम मुख्यमंत्री जी को ध्यान खींचना चाहते हैं जो ये जो अति पिछड़ा गांव है उसका विकास होना चाहिए। हम मांग करने आए हैं जो आज दरभंगा जिले में बहादुरपुर में दर्जनों दलित कांड के अभियुक्त हैं जिनकी पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर रही है। लालकांत शाह के हत्यारा गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं और यहाँ बहादुरपुर थाना कांड संख्या 430 जो झूठा है, निराधार है, गलत तरीके से SC/ST केस को प्रभावित करने के लिए किया गया है, उस मुकदमे को हम लोग निरस्त करने की मांग करते हैं और मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं जो आज आप समस्या के निदान करने के लिए, समाधान करने के लिए दरभंगा आए हैं। दरभंगा आज खास करके बहादुरपुर जो अति पिछड़ा गांव बाहुल प्रखंड है, दलित बाहुल प्रखंड है, बड़ी संख्या में भूमिहीन है, उनको आप जमीन दीजिए, आवास दीजिए, रोजगार का भी जो मुख्य समस्या है गरीबों को रोजगार दीजिए। ये मांग करने के लिए हम लोग आज मार्च कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। रियल एस्टेट क्षेत्र के अग्रणी कंपनी ट्राई कलर समूह के दरभंगा कार्यालय में गुरुवार को नवनिर्मित कॉन्फ्रेंस हॉल का उद्घाटन किया गया।
मिथिला की पारंपरिक कला व संस्कृति को सहज रूप में जीवंत बनाए रखने के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल का इंटीरियर डिजाइन में मिथिला की पारंपरिक धरोहर कला के प्रदर्शन का विशेष रूप से ख्याल रखा गया। विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव डॉक्टर बैजनाथ चौधरी बैजू की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में मिथिला के अनेक गणमान्य व्यक्ति, साहित्यकार और कलाकार उपस्थित हुए। इनमें मैथिली अकेडमी के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व विधान पार्षद दिलीप कुमार चौधरी, मैथिली अकेडमी के पूर्व अध्यक्ष पंडित कमलाकांत झा, वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर जयप्रकाश चौधरी जनक, मणिकांत झा, पीजी मैथिली विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश झा, पीताम्बर झा, विजयकांत झा, प्रोफेसर चंद्रशेखर झा, दुर्गानंद झा, नवल किशोर झा ने सभी आगात अतिथियों का मिथिला की गौरवशाली परंपरा के अनुरूप पाक चादर व पुष्प गुच्छ से स्वागत किया। मौके पर कंपनी के कार्यकारी निदेशक रंजन कुमार झा, चीफ प्रोजेक्ट ऑफिसर रितेश मिश्रा, प्रोजेक्ट निदेशक सतीश कुमार, क्षेत्रीय परियोजना निदेशक किशोर कुमार झा आदि ने कंपनी के विजन एवं मिशन के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि वह आम आदमी के अपने मकान के सपने को किस प्रकार साकार करने की सोच को कारगर बनाना चाहते हैं। रंजन कुमार झा ने बताया कि वह कंपनी को मिथिला क्षेत्र में इसकी सौंधी मिट्टी की खुशबू के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए मिथिला की धरोहर संस्कृति के प्रचार प्रसार को इसका मुख्य आधार बनाया गया है। इस अवसर पर बीआरपी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक राम विनोद झा के साथ हुए करार की घोषणा करते हुए कंपनी के प्रमोशन के लिए मैथिली मंच के युवा दिलों की धड़कन माधव राय को कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर मनोनीत किया गया।